हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं दो एक्सरे के ऊपर। दो एक्सरे जो मुझे भेजे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स ने। मैंने अपना नंबर दिया था, वहां से उन्होंने भेजे हैं और उन्हें मुझसे पूछा था कि सर थोड़ी हेल्प करो। काफ़ी देर उनसे बात हुई है मेरी, व्हाट्सएप से भी बात हुई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल भी किया था, तो मैंने उनसे बात की। क्योंकि लोग परेशान होते हैं तो 2 बार 3 बार कॉल करते हैं, तो फिर मुझे लगता है यार बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, पर हम किसी की बात सुन तो सकते हैं यार। हम किसी को कोई राय तो दे सकते हैं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि बात कर लेनी चाहिए। हालांकि मैंने मना किया था कि आप लोग कॉल मत करना और मैसेज करना, मैं रिप्लाई दूंगा। पर कई बार जब कॉल आया तो फिर दोस्तों फिर कॉल रिसीव करना पड़ जाता है। सही नहीं लगता यार इग्नोर करना। हालांकि टाइम नहीं होता मेरे पास भी, पर फिर भी यार कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जब सब अपने लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ता है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो। और चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं पे आपको दिखाते हैं दोनों एक्सरे और उस टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार कर लिया करो भाई, फ्री में सब्सक्राइब होता है। इतना सपोर्ट तो करिए दो यार, जब फ्री में हो रहा तब तो कर दो। ठीक है, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों ये है इनका एक्सरा। इस एक्सरे में आप देख सकते हैं इनकी हड्डी कितनी ज़्यादा फ्रैक्चर हुई है। इन्हें 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने के बाद इनका जो प्लास्टर लगा हुआ था वो डॉक्टर ने हटा दिया है। अभी ये बेड रेस्ट पे हैं। और इनकी एक प्रॉब्लम थी कि इनका जो घुटना है वो बेंड नहीं होता है। इनका कल मेरे पास वीडियो कॉल आया था, कई बार इनका मैसेज भी आया था, तो फिर मैंने सोचा इनसे बात करते हैं। तो फिर मैंने ही इन्हें वीडियो कॉल किया था मुझे टाइम मिलने के बाद। तब इन्होंने दिखाया कि इनका घुटना बेंड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बेंड होता है, बाकी बेंड नहीं होता। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये सोच रहे थे सर पता नहीं है सही होगा या नहीं होगा। तो फिर मैंने इन्हें बताया देखो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब प्लास्टर हटता है तो सारी नसें अंदर जाम हो चुकी होती हैं। इस वजह से घुटना है या पैर का पंजा है, ये मूवमेंट नहीं होते हैं। ये इधर उधर को घूमते नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो ये थोड़े दिनों के बाद सही हो जाता है। आपको इसमें सिकाई करनी पड़ेगी और थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सही हो जाएगा। यही मैंने इन्हें बताया था। तो मैंने यही बोला यार घबराओ मत, ये सब ठीक हो जाता है। और सभी लोगों के साथ ये समस्याएं आती हैं क्योंकि पैर बिल्कुल जाम रहता है एक जगह पर, तो सारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। धीरे धीरे वो सभी खुल जाती हैं और चलने लग जा रहे हैं। ये भी भाई काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, घर के अकेले हैं बेचारे। तो समस्याएं हैं इनके साथ, पर क्या कर सकते हो यार, टाइम तो लगता है। इन्होंने ये भी पूछा था कि कितना टाइम लगेगा मुझे ठीक हो जाने में। तो मैंने बताया यार 4 से 6 महीने लग ही जाता है। 3.5 महीने तो मुझे खुद ही हो गए हैं, अभी मैं सही से नहीं चल पा रहा हूँ। तो ये मान के चलो 4 से 6 महीने लग ही जाते हैं। तो आप 4 से 6 महीने तक थोड़ा वेट करिए, अपना ध्यान रखिए, आप भी ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों एक और एक्सरा है मेरे पास, वो भी ले लेते हैं। दोस्तों ये है दूसरा एक्सरे। ये भाई का मेरे पास मैसेज आया था, इनका कॉल भी आया था, बात हुई इनसे। इन्हें लगा 20 से 25 दिन हुआ है अभी इनके सर्जरी को। प्लेट लगाई गई है। इनका फ्यूबुला फ्रैक्चर हुआ है, पतली वाली हड्डी जो पैर की होती है। और पैर के पास जो गट्टा होता है एंकल पे, उसमें भी इनको फ्रैक्चर हुआ है। तो वहाँ पे इनको तार डाली गई है। तो दोस्तों इन भाइयों का भी यही कहना था कि कब तक हम चल पाएंगे, कब तक ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने इन्हें बोला यार 3 से 4 महीने तुम्हें लग जाएंगे, क्योंकि जो फ्यूबुला हड्डी होती है वो बहुत जल्दी जुड़ जाती है। तो इन्हें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। पर जो एंकल पे इनका फ्रैक्चर है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसमें तार पड़ी हुई है। तो उसके लिए इन्हें लगभग वही 4 से 5 महीने लग ही जाएंगे। तब तक इन्हें वेट करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी बोला था कि अभी चल सकते हैं। तो भाई अभी नहीं चल सकते हो आप, क्योंकि फ्रैक्चर के इतनी जल्दी आप कैसे चल सकते हो जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता। साथ ही इन्होंने ऑयल भी पूछा था कि स्वेलिंग हो रही है पैर पे, कोई ऑयल हो तो बताओ। तो दोस्तों मैंने इन्हें ऑयल का नाम भी बताया था। मैंने जो यूज़ किया था उसका नाम था नूरानी ऑयल। काफ़ी अच्छा था, मेरी स्वेलिंग तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या है तो यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और है, ऑयल आप वहाँ पे यूज कभी मत करना जहाँ पे आपको फ्रैक्चर है। आप वहाँ पे ऑयल यूज कीजिए जहाँ पे आपको स्वेलिंग हो रही है। फ्रैक्चर की जगह पे रगड़ना डॉक्टर साफ मना करते हैं कि वहाँ पे आप मालिश वगैरह ना करें। ऊपर से आप हल्का हल्का लगा सकते हैं पर मालिश ना करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के साथ कोई समस्या है तो प्लीज़ यार कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।